नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाग्य चक्र। नमस्कार। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। ये संक्रांति क्या होती है, ये मकर संक्रांति क्या होती है, और जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। सूर्य देव मकर राशि पे जा रहे हैं तो आगे आने वाला एक महीना आपका कैसा होगा, ये सब कुछ पंडित जी से जानेंगे आज के कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मकर संक्रांति को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, क्यों ये महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के बारे में जानने से पहले पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ये संक्रांति क्या होती है? बहुत सारे लोग यही नहीं जानते हैं कि ये संक्रांति क्या है। तो पहले संक्रांति बताइए, फिर मकर संक्रांति बताइए। देखिए, भारत के जो पर्व हैं वो दो चीज़ों पर मुख्यतः आधारित होते हैं। एक, फसल कटने का जो समय है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो जब हमारे देश में फसल कटने का समय होता है उस समय कोई ना कोई पर्व या त्यौहार हम मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। और दूसरा, ज्योतिष के हिसाब से सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों में बड़े परिवर्तन पर भी हम पर्व मनाते हैं। संक्रांति क्या होती है, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, सूर्य जब किसी राशि विशेष पर भ्रमण करता है या किसी राशि में जाता है तो सूर्य के किसी राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं। सूर्य हर महीने में अपनी राशि का परिवर्तन करता है। कुल मिलाकर वर्ष में 12 महीने पड़ते हैं, तो 12 संक्रांतियां कुल मिलाकर साल में आती हैं। वैसे तो हर संक्रांति अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन दो संक्रांतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक है मकर संक्रांति और दूसरी है कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति सारे 12 संक्रांतियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति होती है, और जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब कर्क संक्रांति होती है। आमतौर पर मकर संक्रांति जनवरी में और कर्क संक्रांति जुलाई के आसपास आती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है, मौसम थोड़ा गर्म होने लगता है, और कर्क संक्रांति से जल तत्व की, वर्षा की और आगे सर्दियों की शुरुआत भी होती है। मकर संक्रांति का अवसर इसलिए भी इतना पवित्र है क्योंकि इस समय सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। सूर्य देव का उत्तरायण होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, इसीलिए इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। आपको अगर याद हो, महाभारत की कथा में भीष्म पितामह ने अपना शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक सूर्य उत्तरायण न हो जाए। यानी उत्तरायण में मुक्ति मोक्ष के वरदान प्राप्त हो सकते हैं। तो एक तो उत्तरायण है सूर्य, दूसरा मकर संक्रांति है। तो ऐसा समय है जिस समय अगर आप स्नान, ध्यान और दान करते हैं तो इसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। और आज हमारे पूरे देश में अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। तो मकर संक्रांति का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है।
देखिए, संक्रांति शब्द थोड़ा कठिन लगता है, तो इसको लेकर के परेशान मत होइएगा। जब भगवान सूर्य राशि बदलते हैं, जैसा पंडित जी अभी बता रहे थे, एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं, तो उस ट्रांजिशन को संक्रांति कहते हैं। तो ऐसा सूर्य साल में 12 बार करते हैं, तो 12 संक्रांति हो गई। और पंडित जी ने जैसा बताया कि 2 संक्रांतियां बहुत महत्वपूर्ण है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। तो आज मकर संक्रांति है। पंडित जी, मकर संक्रांति हम समझ गए हम लोग कि आज मकर संक्रांति है, संक्रांति के बारे में भी भ्रम दूर हुआ। अब हमें मकर संक्रांति के दिन करना क्या चाहिए? सामान्य आदमी को अपने दैनिक जीवन में जो व्यस्त हैं, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उन्हें इसका लाभ मिले? प्रवीण जी, मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है। अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से पूरा भारत इस सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को सेलिब्रेट करता है, मनाता है। उसका कारण ये है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश एक बड़ी पवित्र घटना है, इसलिए इस पवित्र समय का लाभ पूरा देश उठाता है और मनाता है मकर संक्रांति। कैसे मनाएंगे? पहली होरा में स्नान करिए, सूर्योदय के बाद 1 घंटे के अंदर नहा लें, या ज्यादा से ज्यादा 12 बजे के पहले जरूर नहा लीजिए। सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद श्रीमद् भागवत के 1 अध्याय का पाठ करिए या गीता का पाठ करिए। पूरी गीता का पाठ ना भी कर सकें तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। नए अनाज, कंबल और घी, इसका दान मकर संक्रांति पर किया जाता है। ज्यादातर जगहों पर खिचड़ी बनाई और खाई जाती है, तो जो खिचड़ी की वस्तुएं हैं, नया चावल, उड़द की दाल, सब्जियां, नमक, ये सब दान किया जाता है। साथ में कंबल और घी का दान भी किया जाता है। भोजन में आज पूजा, उपासना और दान करने के बाद आप नए चावल की, नए अन्न की खिचड़ी बनाइए। भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। देखिए, खिचड़ी खाने का आज एक वैज्ञानिक मतलब भी है। अब से पहले सर्दियां चल रही थी, हम सब गरिष्ठ भोजन कर रहे थे, मसाले वाले, ऑयली फूड्स, ड्राई फ्रूट, ये सब खा रहे थे। अब खिचड़ी खाने का मतलब है कि अब आज के बाद से आप हल्का भोजन करेंगे। खिचड़ी एक हल्का भोजन है, सुपाच्य है, सात्विक है। तो आज खिचड़ी इसलिए भी खाई जाती है कि अब आप इस बात को समझ जाइए कि अब आप भारी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, अब आप हल्का भोजन ग्रहण करेंगे। खिचड़ी खा करके इस बात की शुरुआत की जाती है। हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि पीपल नहीं काटना चाहिए, अगर पीपल का वृक्ष काटा तो पाप लगेगा? प्रवीण जी, भारत की जो परंपरा और संस्कृति है वो देवी देवताओं के अलावा प्रकृति पर भी आधारित है, और हमारे ऋषि मुनि प्रकृति का महत्व समझते थे, इसीलिए उन्होंने उसको धर्म के साथ जोड़ा, प्रकृति को। पीपल का वृक्ष सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, मिट्टी को बांधे रखता है, वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है। पीपल का पेड़, अगर एक पीपल का पेड़ है आपके पास में, तो वो पूरे इलाके को बहुत अच्छा बना देता है ऑक्सीजन सप्लाई के द्वारा। ऐसी स्थिति में पीपल का पेड़ तो मूल्यवान है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर पीपल का पेड़ काटोगे तो पाप लगेगा। उसके पीछे का तर्क यह है कि प्रकृति की रक्षा हो, सुरक्षा हो, इसके लिए ऐसा कहा गया। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सारे वृक्षों में मैं पीपल हूं। इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं वो मानते हैं कि पीपल का वृक्ष स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप है, इस आधार पर भी उसको नहीं काटते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये सारी कवायद
प्रकृति की रक्षा की है, प्राकृतिक संरक्षण की है, ताकि आप पीपल के वृक्ष न काटें, ताकि पर्यावरण और प्रकृति में संतुलन बना रहे।